जय श्री हरिवंश। आप महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के पावन पुलिन पर विराजमान है। पास में ही यमुना जी है। अपार कृपा भगवान की जब होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। फिर जब और कृपा बढ़ती है तो साधु समागम मिलता है। जब कृपा का परिपूर्ण स्वरूप प्रकाशित होता है तो साधना प्राप्त होती है। साधना का फल है प्रेम। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने श्यामा श्याम के चरणों का निरंतर चिंतन होना, निरंतर नाम जप करना, निरंतर लीला गुण गायन करना। अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है भगवान की लीलाओं का, गुणों का, नाम का। ये फल है साधना का। हमारी साधना परिपक्व हो रही है। इसका लक्षण क्या है? पहला है शांति। चाहे जितनी विपत्ति आवे, दुख आवे, अपमान हो, निंदा हो, अशांत मत होना। यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। क्षमा। क्षमावान ही महान है, ना कि क्रोध करने वाला, ना कि दंड देने वाला, ना कि विरोध करने वाला। जो हमारा अपमान करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें दुख देना चाहते हैं, वे हमारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। वो बड़े कृपालु हैं। हमको उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तो अध्यात्म की साधना का पहला लक्षण क्षमावान, शांत। कितना भी दुख पड़े शांत रहो। और ये तभी हो सकता है जब आप गुरु कृपा पात्र खूब नाम और गुरु मंत्र जपते हैं। क्षमावान होना अति अनिवार्य है, नहीं आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। एक भी मिनट हम अपने प्रभु को ना भूलें, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये दूसरी अध्यात्म की सीढ़ी है। हर समय कभी हम सत्संग कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी घर परिवार की सेवा में है, तो सबको सुख प्रदान करने की भावना, सब में भगवत भावना। और अधर्म के भोगों से वैराग्य। आप गृहस्थ में हैं, सिर्फ अपनी पत्नी से अनुराग कीजिए, वो भी भगवत भाव से। अगर परस्त्री के सहवास की भावना करके तुम काम भाव से प्रेरित होकर गलत चिंतन, गलत दृष्टि, गलत आचरण, तो नरक जाना पड़ेगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादित्यम त्यजेत्। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का मार्ग है। नरक महान दुखदायी है। इसलिए विरक्तिर, अधर्म के भोगों से वैराग्य करो। कोई भी नशा मत करो, शराब आदि मत पियो। परिस्त्री गमन की इच्छा का पूर्ण त्याग कर दो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। अभी भले तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन कर्म का बीज है। जैसे हम खेती में 1 मन बीज फेंकते हैं तो 40 मन काटते हैं, 40 मन हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही हम गंदा आचरण करते हैं, वो छोटा आचरण बड़ा दंड देने वाला होता है। इसलिए अधर्म के आचरणों से वैराग्य। मांस मत खाओ, पर स्त्री गमन की भावना का त्याग करो, पर धन की भावना का त्याग करो, पर द्रोह का त्याग करो। अध्यात्म की दूसरी भूमिका पर आप पहुंच गए। तीसरी, मान शून्यता। सम्मान की चाह नहीं होनी चाहिए। लोग हमें प्रशंसा करें, प्रणाम करें, भगत माने, ऐसी भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम अध्यात्म की तीसरी भूमिका पर नहीं चढ़ पाएंगे। अध्यात्म की तीसरी भूमिका पर सबहि मान प्रद, आप अमानी। दूसरों को मान प्रदान करो और स्वयं मान रहित रहो। मान शून्यता। चौथी भूमिका, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। आशा बंधा। आशा दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास भानुजाया कदानु वृंदावन कुंजवी थी स्वहम राधे रथितिर्भवेयम। हे किशोरीजू, कब ऐसा होगा कि वृंदावन की बीथियों में मैं आपका गुणगान करता हुआ आपके दासत्व की भिक्षा मांगूं कि हे लाडली मैं आपका दास बन जाऊं।
हे प्रियाजू मैं आपका दास बन जाऊं। तो आशा बंधा, ये दृढ़ आशा हो जानी चाहिए चौथी भूमिका में कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। पांचवी भूमिका समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि होकर उत्साह सहित हर पल नाम जप करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भूमिका जागृत होती है अध्यात्म की पांचवी, इसमें उत्साह सहित नाम जप होता है। एक क्षण के लिए नाम छूटे तो भारी क्लेश होने लगता है, अशांति होने लगती है। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। धिक्कार है हमारे इस मिनट को, जो मिनट भगवान से विमुख गया। यही विपत्ति है, यही हानि है जहां भगवान का विस्मरण हुआ। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस मिनट जिस सेकेंड में भगवान का विस्मरण हो जाए वही हानि है। हमारा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह के सहित नाम जप करने में हमारी रुचि होनी चाहिए। छठी भूमिका आसक्तिस तद्गुणाख्याने, भगवान की लीला कथा सुनने का नशा होना चाहिए। जहां कहीं हम सुने कि यहां भगवान की चर्चा हो रही है, विशुद्ध चर्चा भगवान की, क्या अशुद्ध भी चर्चा होती क्या? हां, जिस चर्चा को मान और रुपया पैसा और सांसारिक पदार्थों के प्रलोभन से किया जाता है, उसमें कपट रूपी अशुद्धता आ जाती है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान, ये कपट त्याग कर जहां निष्कपट भगवान की चर्चा हो रही हो वहां जरूर सुनना चाहिए। अगर कहीं सुनने को न मिले, ऐसा अवसर ना आवे, तो अपने घर में सदग्रंथ रख ले। श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, और भी भगवान के परम पावन ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को रख ले और उनका स्वाध्याय करे। आसक्ति तद्गुणाख्याने। और आखिरी है भगवान के धामों में प्रीति हो जाना। हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। हमारी ऐसी प्रीति हो जाए, हम ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं, अगर बाहर हम रहते हैं तो हमारा मन ब्रज 84 कोष में रहता है। तन बंबई कलकत्ता में रहे लेकिन मन वृंदावन में रहे, यही जीवन का परम लाभ है। ये साथ हमारी भक्ति की भूमिकाएं अगर हृदय में जागृत हो जाए तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप जो गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आए हैं, आपका सबसे बड़ा पूजन होगा, हमारी बात मान लेना। ये फल फूल रुपया पैसा इनका कोई महत्व नहीं है, मायाकृत है, पर आपके पास यही है इसलिए आप भाव से लेकर आते हैं। लेकिन वास्तविक गुरु पूजन का स्वरूप है आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो हमारी प्रार्थना है, दुख विपत्ति संकट शोक निगेटिव भाव नकारात्मक भाव इन पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा 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 खूब नाम जप कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कीजिए। नाम जप से समस्त संकट नष्ट हो जाएंगे, नरक नहीं जाना पड़ेगा और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यही है गुरु करने का लाभ। अगर ये लाभ न मिला तो गुरु बनाने का मतलब क्या रहा? इसलिए हमारी प्रार्थना मानिए और खूब नाम जप कीजिए, कोई गलत आचरण मत कीजिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, समस्त दुखों और विकारों से मुक्त होना। ये केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। कैसे हम नवनिवृत्त निकुंज के प्रेम रस को प्राप्त करें? तो सेवक जी महाराज जो हमारे सिद्धांत के आचार्य हैं, वो कह रहे हैं, मुख बरनत रस रीति, मुख बरनत रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवई, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिना। यदि हमारे हृदय में प्रीति नहीं है तो हम मुख से खूब चर्चा करते रहे, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब हमारे अंदर प्रीति हो। तो प्रीति कैसे होगा? जब हमारा निरंतर इष्ट चिंतन हो। चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। मुख से तो वर्णन हो ही, वाणी को बहुत संभाल करके बोलिए। इससे बड़ा पाप बनता है जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है,
हमारा पुण्य नष्ट होता है और हमारे सिर पर पाप की गठरी बनती है। पर निंदा के किए ते आवत कछ नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो मुख वर्णत हरिवंश, हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की ही बात करो। सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, वाणी बहुत पवित्र रखो। अगर वाणी पवित्र है तो चित्त नाम हरिवंश रति, आपका चित्त वहीं लगेगा जहां वाणी लगती है। वाणी से यदि हम प्रभु की चर्चा करते हैं, असत्य नहीं बोलते, दुखद नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते, अश्लील वचन नहीं बोलते, तो हमारा चित्त पवित्र होने लगेगा। पवित्र चित्त की पहचान है इष्ट में निरंतर वृत्ति फेंकना। चित्त का काम है वृत्ति फेंकना। एक एक वृत्ति यदि हमारे इष्ट में लग रही तो हमारा चित्त पवित्र हो रहा है। और स्मृति, सुमिरन कहते हैं स्मृति को, हमारा मन हर समय इष्ट का सुमिरन करे, उनके रूप का, गुण का, कृपा का, नाम का। अगर मन सुमिरन करता है, चित्त में वही वृत्ति है, मुख में वही नाम है, वही चर्चा है, तो बोले ये है जो कृपा हरिवंश की। अब दूसरी श्रेणी, इससे उत्तम गति अध्यात्म की और बढ़ी जब, तो बोले सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत, ये है जो कृपा हरिवंश की। सबसे प्यार करो, प्रेम से बोलो, सब में भगवान विराजमान है, सब में प्रिया प्रीतम विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब राधा कृष्ण ही विराजमान है। सबसे प्रेम से बोलो। हमारे आचार्य कहते सेवक जी, सब जीवन सो प्रीति, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, लेकिन रीति निवाहत आपनी, किसी से स्वार्थ का व्यवहार मत करो, छल कपट का व्यवहार मत करो, निष्काम व्यवहार करो। सब सोहित निष्काम मति, तो सब जीवन सो प्रीति। कैसी प्रीति? सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। मैं सबको सुख पहुंचा सकूं वाणी से, शरीर से, तो इससे क्या होगा? हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे, क्योंकि सब में इष्ट विराजमान है। श्रवण कथन प्रतीत, ये जो कृपा हरिवंश की। वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण, विश्वास करो इसी से श्री जी मिल जाएंगी। नाम चल रहा है, वाणी गायन, वाणी श्रवण, वाणी का बहुत बड़ा प्रताप है। वाणी गायन मात्र से महामोह का नाश होकर प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो बोले श्रवण कथन प्रतीत, ये है जो कृपा हरिवंश की। अब इससे और ऊंची अध्यात्मक स्थिति बढ़ी, तो बोले शत्रु मित्र समझानी, दुश्मन और दोस्त को समान भाव से देखो। ये अध्यात्म विद्या है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष ही जन्म मृत्यु का कारण है। दोस्त से राग और दुश्मन से द्वेष, यही तुम्हारे जन्म मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए कह रहे हैं शत्रु मित्र समझानी। दुश्मन और दोस्त में समान भाव रखने वाला ही महात्मा होता है, वही वैष्णव होता है, वही भक्त होता है। सब में भगवान विराजमान है। किससे वैर करूं? कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है, तो हम किससे वैर करें? किसी से भी वैर करना मानो अपने भगवान से वैर करना है। हमें नहीं वैर करना, सब में हमें भगवत भाव रखना है। तो शत्रु मित्र समझानी, और मान मान अपमान सम, मान और अपमान दोनों को समान भाव से देखना है। यदि मान सुखद लगा और अपमान दुखद लगा तो अभी आप आध्यात्मिक मार्ग के पथिक नहीं है। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, ये जो कृपा हरिवंश की। हर समय नाम जप करते हुए प्रसन्न है, दुख सुख का स्पर्श भी नहीं है। यह है हरिवंश महाप्रभु की कृपा। अब इससे भी आगे की बात कह रहे हैं, नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। बोले रोज प्रेमी महापुरुषों का संग मिला, कृपा हुई। तो अगर आपको रोज संग नहीं मिल रहा तो मोबाइल से तो मिल रहा है। मोबाइल से आप रोज एकांतिक वार्ता, सत्संग,
और भी संतों की वाणी आप श्रवण कर सकते हैं। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। ध्यान देने का विषय है, धर्मिन शब्द लिखा है। धर्मिन का तात्पर्य होता है प्रिया प्रीतम का प्रेमी उपासक। रोज प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का संग हो रहा है और रोज प्रेम बढ़ रहा है प्रिया प्रीतम से, एक कृपा। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित्य नित्य सरस। नित्य नित्य प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की, सरस प्रेम रंग। हृदय हमारा द्रवित होता जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा सुनी कि रोने का मन कर रहा है। बिना प्रिया प्रीतम के नाम के, बिना प्रिया प्रीतम के चिंतन के एक क्षण भी न व्यतीत हो। ये रंग है, प्रेम रंग चढ़ रहा है, अभंग प्रेम रंग चढ़ रहा है। तो ये कैसे हुआ? बोले हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। अब इसका फल वर्णन करते हैं। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। खुले नेत्रों से प्रिया प्रीतम की लीला देख रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, हृदय आनंद से भर रहा है, ये लाभ प्राप्त हुआ। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश की। क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम की लीला के आनंद में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। हर क्षण उनका प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त होता है। ये है मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो और जुगल सरकार ठाकुर जी घर में विराजमान करके उनकी सेवा पूजा करो। गुरु पूजा का मतलब है गुरु की बात मानना। बाहरी पदार्थ और वस्तुओं से बाह्य पूजा होती है और गुरु की बात मानने से गुरु की अध्यात्म पूजा होती है। अध्यात्म गुरु ही सब कुछ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, जो चर चर में व्याप्त सदगुरुदेव भगवान है, वो परब्रह्म परमात्मा साक्षात मनुष्य रूप में हमारा कल्याण करने के लिए वो आज्ञा और उपदेश करते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। संपूर्ण हृदय से श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो जाना, रात दिन उठते बैठते चलते फिरते उनकी स्मृति में रहते हुए सारे कार्य करना, शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण न होने पावे ऐसी सावधानी रखना, ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बहुत से साधन वर्णन किए गए हैं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग। इन कठिन साधनों के द्वारा प्रेम योग की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्रेम द्रवित हृदय में होता है, कठोर हृदय में प्रेम नहीं होता, मलिन हृदय में प्रेम नहीं होता, कपटी हृदय में प्रेम नहीं होता। हम सब मलिन हृदय के कपटी जन हैं। मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और। अब हमको अपना हृदय निर्मल करना है तो उसकी सबसे पहली शास्त्रीय परंपरा सदगुरुदेव की शरण लेना। सदगुरुदेव कैसे? जो शब्द ब्रह्म, शास्त्रों के ज्ञाता, परब्रह्म भगवान की अनुभूति करने वाले, साक्षात्कार करने वाले, ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेकर हम 9 प्रकार से यदि भगवान की भक्ति करें तो हमारा हृदय निर्मल हो जाए, हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। भागवत जी में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सेवक जी ने इसी को वर्णन किया। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन वंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, यह नवलक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरुनिगम पुराण अगोचर,
सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम, हमारे कान इतनी भगवत चर्चा सुने कि और कुछ सुनने के लिए इच्छा ही न रह जाए। कानों को खूब नाम सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की पावन लीला कथा सुनाओ, प्रिया प्रीतम के पद सुनाओ, जिससे हमारी श्रवणेंद्रिय पवित्र हो जाए। पवित्र श्रवणेंद्रिय की पहचान, जिसके कान पवित्र हो जाते हैं उनकी पहचान क्या होती है? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। भरहि निरंतर, जिनके कान हर समय लालायित रहते हैं प्रिया प्रीतम की बात सुनने के लिए, प्रभु की बात सुनने के लिए, जहां जहां पी की बात, जहां जहां हमारे प्यारे की बात हो रही, खोजत तिन गैनन, उन जगहों को खोजते हैं कि कहां जाऊं जहां बैठकर प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनूं। बावरो सो रस में फिरत खोजत नेह की बात, पागल बना घूमता है, कहां मुझे भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए। भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनने के लिए जिसके श्रवण व्याकुल रहते हैं उनकी प्रथम भक्ति पूर्ण हो गई। श्रवणम, कीर्तनम, हमारी जबान हर समय भगवान के नाम का कीर्तन करती रहे। बड़ी महिमा कीर्तन की है। जो भगवान के नाम का कीर्तन आधा घंटा भी करते हैं अपने घर में, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन सब पापों को नष्ट कर देता है। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, भगवान के सामने बैठ करके नाम कीर्तन करना। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, रोज नियम पूर्वक कीर्तन किया जाए तो दूसरी भक्ति पूर्ण होती है। स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरण बहुत बड़ी भक्ति है ये। यद्यपि ये तीसरे सोपान पर है, पर ये समस्त भक्ति का फल है। जैसे समस्त गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। हे अच्युत गोविंद, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और अब स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति 24 घंटे हर समय अपने इष्ट का चिंतन होना, लीला गुण रूप नाम धाम ये सब हर समय प्रभु का चिंतन होना, इसे स्मृति कहते हैं। जो हर समय भगवत स्मरण परायण है, सतरति सतरति शालोकांतार्यति, वह स्वयं तर जाता है और लोगों को भी तार देता है जो स्मृति परायण होता है। पाद सेवनम, अपने घर में हमने सबसे प्रार्थना की है कि ठाकुर जी विराजमान करो। बिना ठाकुर का घर शैतान का घर है। आसुरी बुद्धि वहां से हटेगी नहीं, राक्षसी बुद्धि हटेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या सब बने रहेंगे। क्यों ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया? प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी तो कण कण में है, पर प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। सबके घर में ठाकुर जी होने चाहिए। पाद सेवनम, ठाकुर जी का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, ये सब पाद सेवनम। अर्चनम, अच्छे अच्छे पदार्थों से ठाकुर जी की सेवा करना। सुंदर फल देखा, ये ठाकुर जी के लिए। सुंदर भोग पकवान बनाकर ठाकुर जी को जो प्यार से भोग लगाते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। पूतना गई थी अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए दूध पिलाया, तो ये पूतना को भगवान ने गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। जो प्यार से रोज दूध का भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं, भगवान उनकी
क्या सदगति नहीं करेंगे? तो अर्चनम, अच्छी अच्छी वस्तुओं से भगवान को अर्चन करना चाहिए। वो बड़े दुर्भागी लोग हैं जिनको ठाकुर सेवा नहीं मिली, जो घर में ठाकुर विराजमान नहीं किए, जो ठाकुर सेवा नहीं करते, वो जीवन व्यर्थ जीवन है। वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करना, प्रणाम करना, 4 परिक्रमा करके ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत करना। एक बार साष्टांग दंडवत करने का फल है कि उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। एकोपि कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार जो भगवान को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल प्राप्त जो करता है और भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करता है, उसमें अंतर है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग को भोग कर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वंदनम, भगवान की वंदना करें। दास्यम, हृदय में ये ठसक रखे कि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी, हम उनके दास। लाल मरकत मन छवि लो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुणगन मात। ऐसी अद्भुत जोरी जो एक दूसरे के रूप लावण्य में प्रतिक्षण होड़ लगी रहती है, उसके हम दास हैं। प्रिया प्रीतम के हम दास हैं। तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी उभय कलहंस हरिवंश बलिदासुरी। ये ठसक रहनी चाहिए मैं प्रभु का हूं, ये अभिमान रहना चाहिए मैं श्यामा श्याम का हूं, गर्व रहना चाहिए। दास्यम, सख्यम, भगवान मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। जब वही सब कुछ है तो तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। सख्य, भगवान से सख्य भाव भी हमारे प्रभु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे नित्य सखा हैं। भगवान से अपना सखा भाव भी पुष्ट रखे। आत्मसमर्पणम, ये बहुत जोर की बात है। अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर देना, सकल समर्पण प्राण धन, ये जिसने कर लिया उसने बाजी मार ली। अपने अहंकार का समर्पण कर देना आत्मसमर्पण होता है। जो कुछ मेरे पास है, तन मन धन प्रभु आपका दिया हुआ है और ये सब आपको समर्पित है। एक यंत्र मात्र बनकर के श्री भगवान का जगत का व्यवहार करना और उस व्यवहार को भी कृष्णार्पण मस्तु कर देना, हर समय भगवान की ठसक में रहना, यहीं से प्रेम प्राप्त होता है। आत्मसमर्पण भक्ति से यहीं से प्रेम प्राप्त प्रकट हो जाता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये ब्रह्मा इंद्रादि को भी दुर्लभ है। वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति, तो जो 9 प्रकार की भक्ति का आचरण करते हुए प्रिया प्रीतम के दासत्व में रहता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई नशा ना करो, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण पाप मत करो, निरंतर भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। जय जय श्री हिता।